संदीप जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। रविवार को काफ़ी कुछ घट गया जिसमें अरविंद केजरीवाल उस विभव कुमार के लिए सड़कों पर उतर आए, जो उन्हीं की पार्टी की सांसद के साथ मारपीट कर चुका है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया जेल में गया, जब सत्येंद्र जैन जेल में गया, जब संजय सिंह जेल में गया, कभी भी इस तरीके की रैली नहीं की थी। वो कभी भी ये नहीं कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन करना है। वो कभी भी ये नहीं कह रहे थे कि चलो सब लोग बीजेपी के दफ्तर की तरफ चलो और वहां पे हम आधे घंटे का टाइम देंगे, हमें गिरफ्तार करो। अगर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब बीजेपी और मोदी जी डर गए। लेकिन अब इन्होंने क्यों किया है? केजरीवाल का सबसे बड़ा कारण यही है, विभव जो पीए है, वो आप सोचिए, जो केजरीवाल को खुद को भी बातें याद नहीं होगी, वो पीए को पता होंगी। यानी कि किससे बात करता है, किससे मिलता है, किस तरीके के मैसेज आते हैं, किस किस के फोन आते हैं, किसकी अपॉइंटमेंट सेट होती हैं, एक एक चीज तोते की तरह उसको याद होंगी। अब ऐसे बंदे को बचाने के लिए वो 10 संजय सिंह, 10 मनीष सिसोदिया और 10 स्वाति को भी बलि का बकरा बना सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही विभव की गिरफ्तारी हुई तो उनको लगा कि अब इनसे पता नहीं क्या उगलवा लिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण, जिस तरीके से घटना हुई उसके बारे में बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने पंजाब से, ये लोग पता चलता है कि साथ में ही आए थे, थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे थे विभव। घर में एकदम से गाड़ी आई, अंदर घुस गई। ऑब्वियसली सिक्योरिटी की अगर बात करें हम, तो सिक्योरिटी ऐसे ही किसी गाड़ी को आने नहीं देगी। तो उनको पता था कि ये विभव आने वाला है इस गाड़ी में, इसलिए उसको अंदर जाने दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसके थोड़ी देर बाद राघव चड्ढा की गाड़ी आई और फिर पुलिस की गाड़ी भी वहां पे एक साथ में आ गई और पुलिस वहां से उसको पीछे के दरवाजे से वहां से पकड़ के दूसरी गाड़ी में लेके गई है, ताकि सामने हंगामा ना हो। तो ये सारा घटनाक्रम जब दिखाई देता है केजरीवाल को कि जिसको मैं बचाने के लिए अपने साथ लिए घूम रहा था और एकदम से उसको ऐसे आंखों के आगे से चुरा के ले गई दिल्ली पुलिस, तो झटका तो हुँ। उनको लगेगा। इसलिए उनका ये मानना कि विभव को गिरफ्तार करके ये हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, तो साफ इससे बौखलाहट नजर आती है और पता चलता है कि केजरीवाल इस टाइम पे बहुत ही घबराए हुए हैं। एक चीज़ और जानना चाह रही हूँ, पार्टी इस समय सफाई दे रही है, उसमें जो कहानी वो बता रही है, उसमें काफ़ी सारे झोल हैं। अब एक वीडियो इन्होंने ऑन की जिसमें दिखाया है कि अ, स्वाति जो है काफ़ी अग्रेसिव हो रही है, गुस्से गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है कि उसे छोड़ दीजिए। ये आधी-अधूरी है चूँकि इसके लिए स्वाति ने एक ट्वीट भी किया था कि पूरी वीडियो दिखाओ और अब उन्होंने जो पेन ड्राइव दी है वो भी खाली है। एक्सक्यूज मी। बिल्कुल, श्योर। देखिए, स्वाति जी ने उसके बाद एक, जैसे ही वो वीडियो रिलीज की गई थी, पहले उसकी बात करते हैं। उस वीडियो की क्लिप सिर्फ उतनी ही दिखाई गई थी जिसमें स्वाति विभव को कुछ कह रही हैं और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको कह रही है। अब ये बात नोट करने वाली है कि वो कह क्या रही है। उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, मुझे उठा के बाहर फेंक दो, तो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे कह रहे नहीं मैडम, आप तो पढ़ी लिखी हैं। यानी कि जो उन्होंने स्वाति मालीवाल ने कहा था अपनी कंप्लेंट में, एफआईआर में लिखवाया था कि ये बोला गया कि उसको उठा के बाहर फेंक दो, वही चीज वो वहां पर बोल रही हैं। और दूसरी चीज जिसमें वो कह रही है गंजा विभव ऐसे करके जो बात कर रही हैं, उनका नाम नहीं ले रही जी, लेकिन जी। गंजा करके बोल रही हैं। तो हुँ, वहां हुँ। पे सिर्फ उतनी, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया कि अच्छा अगर सीसीटीवी नहीं, इतना ही बोला था, वहीं पे वो काट दी गई है। तो कुल मिला के हमने आई थिंक इसके ऊपर बात भी की थी। अब यहाँ पे ये बात होनी थी कि जहां पे वो काटी गई है, उसके आगे पीछे की वीडियो कहाँ है? ये 10 मिनट से भी लंबी वीडियो बताई जाती है जो इसमें फोन में थी। अब उस फोन को भी फॉर्मेट कर दिया गया है। तो ये जो चीजें दिखाई गई जिस तरीके से, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके उसमें साफ कहा, जब और बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब 9 बजे के बाद की जो भी सीसीटीवी फुटेज थी, दो कैमरों की, जो बाहर से अंदर आते हैं और अंदर से फिर और अंदर की तरफ वहां पे जाते हैं, वो इन्होंने पेन ड्राइव में दी, वो भी ब्लैंक। यानी कि 9 बजे के बाद की बताया जाता है कुछ टाइम के लिए वो सीसीटीवी फुटेज थी ही नहीं। अब आप सोचिए, एक सीएम के घर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज
कैसे गायब हो सकती है? और अगर सीसीटीवी उस टाइम पे एकदम से कैमरा खराब होता है, जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल है, 1-1 मिनट नज़र रखते हैं उस पे कि कहीं से कोई घुस तो नहीं आया, कुछ बात तो नहीं होगी। तो अगर वो बंद हुई होगी, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट ज़रूर किया होगा। अगर कॉन्टैक्ट किया तो वो जो सीसीटीवी वाली कंपनी थी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे के रखते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया गया था क्या? अगर किया गया था तो वो वहाँ पे होगा कि हाँ, देखिए हमने कॉन्टैक्ट किया था, ये खराब थी। तो फिर बाल मान सकती है वहाँ पे कोर्ट भी कि हाँ, चलो ठीक है इस टाइम पे खराब था इसलिए ये ब्लैंक है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब बात आएगी सिक्योरिटी पर्सनल पे जो चीज़ें देखते रहते हैं सीसीटीवी फुटेज और उनके सामने भी बहुत सारी घटनाएँ घटी होंगी, जो अभी तक सामने नहीं आई। अब दिल्ली पुलिस जब उनसे पूछताछ करेगी, तो केजरीवाल के मामा नहीं लगते कि वो बोलेंगे कि नहीं भैया हम तो झूठ बोल देंगे। उनकी नौकरी है वो आज यहाँ पे तो कल कहीं और नौकरी करेंगे। और आप सोचिए इतना आश्वासन तो गृह मंत्रालय से मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो तुम्हें अच्छी जगह और नौकरी देंगे। तुम्हें एक-एक तोते की तरह सारी बात बतानी है। यानी कि यहाँ पर जो स्वाति मालीवाल को जिस तरीके से पेश कर रही थी आम आदमी पार्टी, आई थिंक एक सेल्फ गोल था उसको पीटना और दूसरा सेल्फ गोल इन्होंने किया बाहर आके उसको बदनाम करने का, क्योंकि इससे जो आम आदमी पार्टी को महिला सपोर्ट करती थी दिल्ली में, वहां से इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की सभी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ये देखेगा कि ये बंदा करप्शन मिटाने आया था, ये महिला सुरक्षा के लिए आया था, लेकिन इसके कांड की वजह से अब हमें 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोदी ही। तो यानी कि जो ये झूठ रायता फैला रहे हैं, ये इनके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है और दिल्ली की जनता इनको माफ कर नहीं करने वाली है। पुलिस ने तो डीवीआर भी जब्त कर लिया है और अब विभव की बात तो खुलेगी ही खुलेगी, लेकिन हो सकता है कि कई और सारे झमेलों में केजरीवाल फँस जाएँ क्योंकि ये शराब घोटाले का भी हो सकता है उसमें कुछ कांड हो। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। बिल्कुल, ये छोटी-सी वीडियो जहाँ पे जब डीवीआर लेके जा रही है दिल्ली पुलिस, देखो जी। ये घटनाक्रम कैसे हुआ। हुँ, केजरीवाल ने हुँ। कल बोला था कि हम 12 बजे बीजेपी के दफ्तर के बाहर जाएँगे और वहाँ पे जाके बोलेंगे कि जेल भरो आंदोलन करेंगे हम लोग। एक-एक करके क्या गिरफ्तार कर रहे हो, हमें गिरफ्तार कर लो। ये बयान भी तब आया था जब विभव को गिरफ्तार किया गया, यानी कि बौखलाहट जो हम बात कर रहे थे, उसी की वजह हुँ, से हुँ। उन्होंने कहा कि हम जाएँगे, किसी और नेता के लिए नहीं गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो फिर से वही रोना शुरू कर दिया कि हम अस्पताल, हम ये, हम वो, बिना बात की बातें शुरू। ना स्वाति मालीवाल के ऊपर एक भी शब्द बोला, ना उन्होंने एक भी शब्द बोला कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में। कोई बात नहीं की गई, बस ये कहा बीजेपी अभी हमें पकड़े, हम आधे घंटे तक यहाँ पे रुकेंगे। तो मोटा भाई को टाइम मिल गया। उन्होंने फटाफट वहाँ पे पुलिस को रवाना किया। ख़ैर अमित शाह जी को इतना वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन एक बार दे दिए तो पुलिस का दिमाग अपने आप चलता है, उन्हें कब क्या करना है। उन्होंने देखा जी। आधे घंटे के लिए ये कह रहे हैं यहाँ पे बैठेंगे, भैया आप यहाँ बैठो, हम चलते तुम्हारे घर। ये सीधे पहुँच गए उनके घर पे। उनके घर पे पहुँच गई पुलिस, वहाँ जाते ही इन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया, क्योंकि 2 डीवीआर दी गई थी और इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, 8-10 कैमरे तो बाहर-बाहर लगे हुए हैं और अंदर भी कितने सारे कैमरे होंगे। मुझे लगता है कि 20 से 25 कैमरे आस-पास हो सकते हैं मिनिमम, सीएम के घर के बाहर, क्योंकि उनको हर कोने से, हर एंगल से फुटेज चाहिए होती है कि कोई किसी कैमरे से नज़र बचा के या किसी तरीके से आँखों किसी को धोखा देके अगर घुसने की कोशिश करे तो उस हर एक सीसीटीवी फुटेज में वो आ जाए। आम तौर पे एक घर में भी लगाएँगे, छोटे से घर में भी 6 या 8 सीसीटीवी फुटेज सब लगाते हैं, एक 2 बेडरूम के उसमें भी। तो आप सोचिए इतने बड़े शीश महल में तो कम से कम 20 कैमरेस तो लगे होंगे। तो अब 2 और डीवीआर की लेके गई है, जहाँ से वो जो पहले वीडियो आया था क्लिप काटी हुई स्वाति मालीवाल की जब वो बाहर निकल रही हैं, वो तो है ही उनके पास। और दूसरी तरफ जो बताया गया कि एक अलग से जहाँ पे नेतागण बैठते थे और दूसरा ड्राइंग रूम, वहाँ से जो उधर दोनों तरफ जाने का, क्योंकि दावा किया गया था किसके द्वारा? आतिशी मारलेना के द्वारा कि वो जबरदस्ती वहां से और मेन ड्राइंग रूम की तरफ गई थी। तो वो डीवीआर अभी जब्त की है उन्होंने उधर की, और जो बेडरूम की तरफ बताई गई है, जो सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ड्राइंग रूम में नहीं है लेकिन बेडरूम की तरफ है। पता नहीं भैया ये बेडरूम की तरफ लगा के क्या करते हैं। लेकिन वो जो डीवीआर बरामद की गई है अब उनको जोड़ के यानी कि टाइमिंग मैच करके अब पता चलेगा क्या स्वाति मालीवाल जब घुस रही थी, जैसा कि आतिशी मारलेना ने कहा, जबरदस्ती करके घुस रही थी, वो दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। In the अगर CC स्वाति in मालीवाल को the ये drawing आप room, दिखा दीजिए बिल्कुल। I have never seen a CCTV. Usually, nobody is drawing rooms.
CCTVs are installed. I don't think anybody. CCTVs are generally installed at the entrance gates. जहां एंट्री गेट्स हैं वहां पे जो सीसीटीवी है उसकी डीवीआर ले गए हैं वो। 2 डीवीआर थी, दोनों ले गए हैं। आप कह रहे कल ही ले गए हैं? कल ही ले गए हैं, उसकी रिसीविंग है हमारे पास। सौरभ जी, बीजेपी कह रही है आज घर के अंदर की भी ले गए। जो सीएम के घर के अंदर का प्राइवेट एरिया था आज उसको भी ले गए जबरदस्ती। आज क्या लेके गए? आज घर के अंदर की भी लेके गए। जो ड्राइंग रूम के अंदर जो मुख्यमंत्री का अंदर का घर है, बेडरूम वगैरह जो है वहां के ले गए। डाइनिंग रूम, बेडरूम, वहां वाला जो है घर के अंदर के भी सीसीटीवी आज वो ले गए। तो आज तो काफ़ी कुछ ले गए हैं। आगे चल के तो फिर काफ़ी समस्या होने वाली है। आपका म्यूट है। सॉरी, मैंने जी। म्यूट कर लिया था उस टाइम पे। जी, देखिए जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये फुटेज अभी डीवीआर लेके गई है, डीवीआर में क्या होता है अगर आप वहाँ से डिलीट भी कर देते हैं, तो उसको रिट्रीव करना मुश्किल नहीं है। हुँ, हुँ। आईफ़ोन की दूसरी बात होती है अगर आपने उसको फ़ॉर्मेट मार दिया बिना बैकअप लिए, तो फिर आपको एप्पल भी नहीं दे सकती है उसका डाटा रिट्रीव करके क्योंकि वो इम्पॉसिबल होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो हुँ, आईफ़ोन हुँ। का इसीलिए डिलीट किया गया है। लेकिन वहाँ पे पुलिस ने एक चीज़ और कही है, जब ज़मानत के लिए बोला गया कि आप इनकी ज़मानत का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए। सबसे पहली बात तो जब हमने इनको समन दिए, तो पहले समन पे तो इन्होंने ईमेल किया, दूसरे समन पे इन्होंने इनकी बीवी ने लिया भी नहीं, हमें बाहर आके चिपकाना पड़ा। उसके बाद ये ईमेल जी, से जी। भेज रहे हैं। अगर ये कोऑपरेट करना चाहते थे, जैसा कि इनके वकील कह रहे हैं, ये तैयार हुँ, है, तो हुँ। फिर ये आए क्यों नहीं? ये छुपते-छिपाते 2-3 दिन से जब हमें 10 टीमें लगानी पड़ी तो ये गायब कहाँ पे थे और उसके बाद छुपते-छिपाते एकदम से जाते हैं। अगर इनको कोऑपरेट ही करना होता तो ये क्यों करते? इसलिए 5 दिन की रिमांड दी गई थी वहाँ पर। अब बात करें हम ये जो पहले की चीज़ों की डीवीआर की, ये 3 महीने की नॉर्मली तौर पे अगर आप देखेंगे लोग रखते हैं। कोई 1 महीने की होती है, किसी के 2 या 3 महीने की। लेकिन सीएम हाउस की मुझे लगता है 3 महीने से ज़्यादा की भी हो सकती है। वो जो कंपनी सेव करती है, क्या होता है ये क्लाउड में सेव होती हैं। एक तो डीवीआर होती है, उसमें भी होती है, इसकी एक कॉपी सेव होती है क्लाउड में, यानी कि जो क्लाउड अकाउंट होता है, वहाँ पे सेव होती है। वहाँ से रिट्रीव की जा सकती है क्योंकि जैसे-जैसे ये होती रहती है, ऐसा नहीं है कि 1 दिन पूरा होगा उसके बाद अपलोड होगी। जैसे-जैसे लाइव फुटेज चल रही है, वो वैसे-वैसे क्लाउड में रिकॉर्ड होती जाती है। तो इन्होंने डिलीट कर दी है। अब वो कंपनी तो ऐसा नहीं कर सकते कि कंपनी डिलीट करेगी इनके बोलने पे। अगर उन्होंने डिलीट कर भी दिया, वो भी रिट्रीव हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जब ये रिट्रीव होंगी, तो इसके साथ-साथ पिछले के भी जो चीज़ें आप बता रही हैं, वो भी हो सकती हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें सामने आएँगी, जो इनका मेन गुर्गा था, जो गहलोत के बगल वाले बंगले में रह रहा था, वो कितनी विज़िट मारता था और कौन-कौन लोग उस दौरान आते थे क्योंकि डेट्स हैं पुलिस के पास, ईडी के पास डेट्स हैं, जब वो घोटाले की बात कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें जी। आएँगी, आपने देखा होगा एक सुशांत सिंह राजपूत केस में जिसको मैं फ़ॉलो करता था और अभी भी हुँ, कर हुँ। रहा हूँ, उसमें क्या हुआ था, जैसे ही वहाँ पे सीबीआई आई सीबीआई से पहले तो सॉरी आई थिंक उसमें ईडी आई थी। ईडी आई तो ईडीआई ने वो जानकारियाँ दी थी सीबीआई को। तो आपस में एजेंसियाँ एक्सचेंज करती हैं। पुलिस के हाथ में जब कोई ऐसी जानकारी लगेगी, उनको बोला भी गया होगा कि तुम्हें क्या-क्या छानना है, वो सीधी शेयर होगी सीबीआई के साथ और जब वो होगी सिर्फ शराब घोटाला नहीं, मैं तो कहता हूँ पता नहीं किसी और के ऊपर इन्होंने हाथ ना उठाया और जिस तरीके से विभव कह रहा था कि तुम्हें ऐसी जगह गाड़ेंगे पता नहीं चलेगा कहीं इन्होंने किसी और को मार दिया हो वहाँ पे उसके घर पे तो किसको पता है? अब हम तो इसका पुष्टि नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ किसी के साथ पहले भी मारपीट हुई है या किसी को मारा गया है, ऐसा अगर है, वैसे तो ये कोशिश नहीं करेंगे लेकिन अगर ऐसी चीज़ सामने आती है, तो ये समझ लीजिए अभी तो ये आधे नंगे हुए हैं, पूरे के पूरे नंगे इनकी पार्टी होने वाली है और केजरीवाल के ऊपर जो लाखों कार्यकर्ताओं का भरोसा है, मुझे लगता है कि उस वो कुछ कुछ जो बचे हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से हट जाएगा। आपने बहुत बड़ी बात कही है संदीप जी। ये आए थे बेल पर चुनाव प्रचार के लिए लेकिन इतने सारे झगड़ों-फसादों में फँस गए हैं और अब ये जिस तरीके से वहाँ इनको पता चलता है कि सीएम हाउस में पुलिस आ गई है, ये छोड़ के भागे। ये क्या शो करता है? ये नहीं शो करता कि कुछ ऐसा है, वो जो डीवीआर वगैरह लेके गए हैं,
इनका डर जो है वो क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ा डर तो वही है ना, मालिक की जान तोते में है। तोते को सब कुछ पता है। अब तोते की अगर पोल खुल गई, ये पता चल गया कि उसने हाथ उठाया है, तो फिर तोता सब कुछ बोल देगा। जब तक वो चीज़ें हाथ नहीं लगती हैं, देखो इन्होंने पूरी अच्छे तरीके से अपने वकीलों की सलाह ली है। तुम्हें नहीं बोलना है, तुम्हें कितना बोलना है, वो 2-3 दिन जब इनके बगल में घूम रहा था, तो उसको सारी जानकारी बोल दी। आप सोचिए सिंघवी जैसा वकील, जिसको इन्होंने बताया जाता है कि डील की है, उसको राज्यसभा की टिकट देंगे, जिसके ऊपर ये सारा हंगामा हो रहा है। ऐसे-ऐसे लोग हैं इनके पास तो जो लाखों-लाखों 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पता नहीं कितनी फीस एक-एक तारीख की तय करते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा? केजरीवाल के कौन-सा जेब में से जा रहा है? वो तो ₹150 की शर्ट पहन के घूमता है वैसे भी। जाना तो दिल्ली बिल्कुल, की जनता की जेब में से है ना उनके टैक्स से। तो इसलिए उनके उसको टैक्स से ही पूरी जा रहा है तरीके अभी से तक तो। बिल्कुल, पूरी उनको सलाह दी गई होगी, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और डीवीआर का इसलिए इनको खतरा है और क्या चीज़ें उसमें से निकल आएँगी। अगर एक जगह पे इनको वो बात भी छोड़ दें अगर उसमें क्या मिलेगा 3 महीने से पुराना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, 3 महीने का ही मिल जाए। लेकिन वो 3 महीने का मिल गया, उसमें हल्का-सा भी एक भी ये दिख गया कि वो गाली भी बक रहा है अगर स्वाति को या हाथ भी उठा रहा है, कुछ भी करता हुआ, तो सोचिए गेम ओवर है केजरीवाल का। केजरीवाल का इसलिए क्योंकि विभव ने साफ बोला होगा वहाँ पे, तुम इसकी साइड लोगे, तो फिर मैं सारी चीज़ें बक दूँगा। क्योंकि संजय सिंह ने बाहर आके नहीं तो क्यों बोलता वो, कि हम उसको उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन पलट गए उसके बाद, क्योंकि उसके बाद पहले इन्होंने दिखाने की ये कोशिश की हम एक्शन लेंगे, ताकि इसको बेस बना के ये स्वाति मालीवाल के घर जाके मांडवाली कर सके। कोशिश की गई, लेकिन तब नहीं हुआ। दूसरी तरफ फिर स्वाति मालीवाल ने वहाँ पे कहा होगा नहीं मैं तो नहीं मानूँगी, उसने ये गलत किया, उसके खिलाफ तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लो, नहीं तो फिर मैं पुलिस में जाऊँगी। वहाँ से विभव ने भैया मेरे खिलाफ जो बोलेगा तो फिर मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। सीधा-सीधा उसने धमकी दे दी होगी। तो यहाँ पे उसकी जान अटकी हुई है। वो अगर और कहीं पे भी होता, हेलीकॉप्टर लेके आना पड़ता, जहाज लेके रॉकेट पे बैठ के आना होता, वो केजरीवाल उस टाइम पे वहाँ पे ही पहुँच जाते। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है क्योंकि मनीष सिसोदिया, बाकी जितनी इनकी टीम थी जो अंदर है, प्लस मनीष सिसोदिया ये सब पुलिस के हत्थे नहीं लगे थे। विभव जो है ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है एंड ईडी और सीबीआई की जो पूछताछ का तरीका होता है, उसमें कोई फिजिकल हरेस नहीं करते हैं। वो मेंटली दही का दिमाग का दही बना देते हैं। लेकिन ये पुलिस की हिरासत में है। तो अब ये मतलब अगर इसने कुछ मुँह खोल दिया, तब देखिए क्या सीन देखते हैं? मुझे नहीं लगता खैर मारपीट वाली चीज़ तो यहाँ पे की जाएँगी क्योंकि बाकायदा मेडिकल करके जब ले जा रहे हो, इतना बड़ा केस है। वो तो वे उसके वकील तो वेट ही कर रहे होंगे कि हल्का-सा ये हाथ उठा दे, मतलब निशान वाला नहीं करेंगे। वैसे तो स्वाद से चख जी, लेंगे जी। वो, जिस तरीके से भी हुँ, उनको हुँ। पता करना होगा। बाकी उनके पास बहुत तरीके होते हैं पुलिस वाले। मैं इसीलिए कह रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, हमने देखा है, सुना है सारी चीज़ें, कैसे-कैसे उनको कुछ भी उगलवाना होता है। तो दिल्ली पुलिस फेमस है, ऐसे ही नहीं है दिल्ली पुलिस की जी। क्राइम सॉल्व नहीं कर सकती है। करती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने जब इनको पकड़ा है, तो अच्छे से इनकी रिमांड होगी, अच्छे से अपने तरीके से करेंगे। मुझे नहीं लगता हाथ भी उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो डीवीआर लेके गई है ना, मेन बात है इसको अपनी कस्टडी में रखना है। डीवीआर हाथ में लग गई, वीडियो से बड़ा प्रूफ कोई नहीं होता है। आप वो आजकल तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं व्हाट्सएप पे अगर मैसेज किया उनको नहीं मानेंगे। लेकिन जो हुँ, हुँ। आँखों देखा है, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते। जो लोग बोलेंगे, गवाही देंगे और गवाही भी वो लोग देंगे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं। कोई आम आदमी नहीं है कि कोई बीजेपी का अंदर चला गया उसने गवाही दे दी। वो जो सुरक्षा में लगे हुए थे, उन पे इतना भरोसा किया जाता है तो उनकी गवाही को तो कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये फँसने वाले हैं। बस बुरी तरीके से मैं वेट कर रहा हूँ कि किस तरीके से केजरीवाल को भी इस केस में जल्दी से अरेस्ट कर लिया जाए। बस इसका वेट हो रहा है। एक और आप देख रहे होंगे कि इकोसिस्टम जो है, वो कई तरह के सवाल स्वाति मालीवाल पर ही उठा रहे हैं कि उसने एफआईआर लेट क्यों करवाई, वो चुप क्यों रही और तमाम तरीके की चीज़ें वो जैसा कि आपने देखा वीडियो जिसमें वो सीढ़ियों से उतर रही है, जिस समय वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए जाती है। तो अब उस पे सवाल उठा रहे हैं कि जिस दिन ये घर से निकली है, उस दिन तो बड़ी अच्छी चल रही थी
अब ये धीरे-धीरे चल के दिखा रही, तमाम सारे मतलब उसको ही एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक देखिए ऐसा जो इकोसिस्टम जो है ना, एक मीडिया का कहिए ऐसा तबका है, जो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। उनके लिए क्या कहते हैं आप? देखिए 2 चीज़ें बोली हैं इन्होंने मुख्य रूप से। पहली कि स्वाति मालीवाल इतनी हर्ट हुई थी, तो वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के बोल कैसी रही हैं। अगर आप सोचिए आपकी जान पे बन आएगी, तो आप पूरी ज़ोर से चाहे आपको कितना ही पीटा जा रहा हो, आप चिल्लाएँगे वहाँ पे, अपनी आवाज़ रखेंगे और पिटने के बाद बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो जाती है, ये हमें नहीं पता था कि कभी ऐसा होता है, इन्होंने बताया। दूसरी चीज़ ये जो कह रहे हैं चलने की, आदमी को जब पीटा जाता है, जब उसको लगता है कि इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और ये बोला जा रहा है तुझे हम गाड़ देंगे, तो अगर हाथ-पैर भी टूटे होंगे ना, फिर भी वो कोशिश करेगा कि रेंग मारेगा। कर पहुँच जाए, किसी तरीके से। और जब एक बात और, जब चोट लगती है, उस टाइम पे आपको इतना फ़ील नहीं होता है, जितना कि बाद में होता है। क्योंकि जब आपको पीटा जाता है, जैसे लात से, घूँसों से पीटा जाता है, तो जो ब्रूज़ेज़ होते हैं, वो उस टाइम पे नहीं आते हैं, वो थोड़े टाइम के बाद आते हैं। जो अंदर की गुम चोट होती है, जिसे बोला जाता है, वो उस टाइम पे नहीं होती, वो बाद में आती है। तो जो ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से ले जा रहे हैं, उनका हाथ पकड़ के ले जाया जा रहा है सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि वो जिस तरीके से बाद में उन्होंने बोला था, तो हो सकता है कि उस टाइम पे ले जा रहे हो, क्योंकि उनका काम है सीएम का। चाहे आप किसी और भी प्रदेश के सीएम होंगे, उनके साथ भी वही व्यवहार होता, क्योंकि यहाँ पे हम इस सीएम के सिक्योरिटी पर्सनल हैं। अगर आप इनके बारे में कुछ कहोगे, हमें लगेगा कि आप एग्रेसिव हो रहे हो, तो हम आपको बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये उनका पूरा हक होता है और इसी तरीके से उनको ट्रेन भी किया जाता है। चाहे कोई भी आ जाए उस टाइम पे वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रधानमंत्री भी इस टाइम पे घुस जाए उनके घर में और इस तरीके की बातें होंगी, तो उनका फर्ज बनता है वो प्रधानमंत्री को भी बोल सकते हैं कि आप बाहर चलिए यहाँ पे। आप उनको ऐसे नहीं कह सकते हो। तो एक तरीके से जैसे उनको ले जाया जा रहा था, आई थिंक वो अपने आप में यही था कि जब उनको बताया गया कि पुलिस बाहर आ चुकी है, तो वो गुस्से में भी उस तरीके से बाहर जा रही थी और उनको पकड़ के भी ले जाया जा रहा था। तो ये जो बातें कह रहे हैं कि बाद में वो ऐसे चल रही है, एक काम करो, जो भी आम आदमी पार्टी के नेता को किसी को भी शक है, मैं आ जाता हूँ दिल्ली, मैं उसी तरीके से पीटता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप उस टाइम पे कैसे चलोगे और उसके बाद कैसे चलोगे 1 दिन बाद। मैं डेमो देने के लिए तैयार हूँ। इनको भी पता है, लेकिन इनका काम क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों को दिखा के ये जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अगर ऐसे दिखाओगे, मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो लॉजिकली सोचेगा, इस टाइम पे जो आम आदमी का कार्यकर्ता होगा आम आदमी पार्टी का, वो सोचेगा हाँ यार ये बात सही है। जो न्यूट्रल होगा वो कहेगा कि नहीं यार ऐसे थोड़ी है। हालाँकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भी पता होगा, कभी ना कभी किसी को चोट लगी होगी, उस टाइम पे नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। लेकिन वो जो कहते हैं ना पट्टा लगा होता है आँखों पे कि नहीं केजरीवाल है, बस केजरीवाल झूठ नहीं बोल सकता। ये कुछ लोगों के दिमाग में सेट है। अब ये चीज़ बाहर आएगी डीवीआर वाली, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को वो जो देखे थे ना वो एक्शन मोड में कई लोग जो माला पहनाते हुए, वैसे पकड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये जो हम मारपीट की बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इ स्वाति के साथ मारपीट हुई है, देखिए महिला हैं वो, उनके साथ जो मारपीट हुई है, ऑब्वियसली उस समय वो गुस्से में थी, जैसा कि उन्होंने साला, गंजा बोला है। मैं कहती हूँ कि इतनी जब मारपीट हुई है, तो वो इससे भी कोई बुरी बात बोल सकती हैं। ये चीज़ उन्होंने दिखाई है, ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, ये अपशब्द बोले गए हैं। लेकिन आप देखिए कि उनके साथ मारपीट हुई है, तो वो एकदम से बीपी बढ़ जाता है, एकदम से आप में आपका दिमाग गरम हो जाता है और उसी गरम दिमाग में वो तेज़-तेज़ चल के बाहर निकली होंगी, उसमें अपने बचाने की एक फ़ील भी हो सकता है और उसके बाद जब वो घर पहुँची होंगी, तो ऑब्वियसली बहुत टूट चुकी होंगी। उनका मतलब आप ये देखिए कि उनका 20 साल का एक रिलेशनशिप था पार्टी के साथ प्लस केजरीवाल के साथ, उनका भरोसा टूटा, उनको नहीं पता होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो तो अपनी बात रखने के लिए केजरीवाल से मिलने गई थी। शायद से उनके दिमाग में ज़रूर होगा कि केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे, कि उनसे इस्तीफ़ा एग्ज़ैक्टली लेंगे।
बिल्कुल, मैं है उसी ना? बात पे आ रहा था। एक तो ये कि जी। इस्तीफ़ा लेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपने कही कि उस टाइम पे आदमी को पता नहीं चलता कि यार ये क्या हो गया? कि मैं 20 हाँ, साल से इस इंसान के साथ हूँ, ये कल के आए हुए, ये मुझसे इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरीके से रह रहे हैं और ये बात झलकती भी है रीसेंट ट्वीट में स्वाति मालीवाल के कि उनका जी। भरोसा मनीष सिसोदिया पे। तो उनका कहना है जी, कि मनीष बिल्कुल। सिसोदिया होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हालाँकि हाँ, ये उनका एक मुझे ट्वीट भी था, 100% मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल, ये हालाँकि उनका मुझे पहला ट्वीट है 100% और विश्वास है इस जी, बिल्कुल ये इसके 100% बाद विश्वास इन्होंने है। हाँ, ये देखिए जिसको मैंने किया हुआ है ये इनका है बिल्कुल, मतलब निर्भया को किसी इंसाफ दौर में दिलाने हम के लिए जी, सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं, ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की और फ़ोन फ़ॉर्मेट कर दिया। बिल्कुल जी, सही कहा है और जिसकी आप बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की भी उन्होंने जो बात की है वहाँ पे, जी, उनका बेशक ये कहना है, मैं 200% लिख के दे सकता हूँ कि मनीष सिसोदिया होता, वो भी केजरीवाल के साथ ही होता और उसी तरीके से बात करता। संजय सिंह ने जो वहाँ पे कोशिश की थी, कोई धर्मात्मा बन के नहीं आया था, वो बस ये दिखाने के लिए कि देखो हम एक्शन लेंगे, ताकि वो उसको घर आने दे बात करने के लिए। अब ये भी जाँच हो रही होगी, पुलिस ने ऑलरेडी कॉल रिकॉर्ड्स निकाल लिए होंगे, किसके? विभव के स्वाति के और केजरीवाल के, तीनों के निकाल बिल्कुल, लिए बिल्कुल, होंगे कि उस टाइम पे क्या थ्रेट किया जा रहा था। क्योंकि एक सवाल जो है वो ये भी पूछा गया था विभव से कि क्या भई तुमने कॉन्टैक्ट किया, जो भी हादसा था या जो भी बात थी उसके बाद? अगर वो कहते हैं कि था क्योंकि अभी जो दिखाया गया ना चार्जशीट की, उसके बाद भी और क्या-क्या चीज़ें स्वाति मालीवाल ने बोली होंगी, जितना याद था उस टाइम पे बोल दिया, कुछ और याद आएगा वो जी, ऐड जी, करा सकती हैं। उसमें ये ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करा सकती हैं। तो बिल्कुल, इसलिए किन-किन लोगों ने कॉल किए थे और उस टाइम पे उनको क्या धमकाया जा रहा था। उन्होंने एकदम से इसलिए भी रिएक्ट नहीं किया जिसकी वो बात करते हैं कि उन्होंने रिएक्ट क्यों नहीं किया, एफआईआर क्यों नहीं की? अरे तुमने तो ये आभार आके ये बोल दिया कि हम एक्शन लेंगे। पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते कोई बंदा सोचेगा यार बिल्कुल, एक्शन ले रहे हैं, चलो ठीक है मेरे साथ इंसाफ होगा, इसने गलत किया है, ये जेल जाना चाहिए। केजरीवाल जी जो हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो ये विश्वास था। बिल्कुल। लेकिन तुम लोगों ने उल्टा कर दिया, उसको धोखा दे दिया। एक धोखा ये दिया, घर बुला के पीट दिया, दूसरा धोखा हाँ, ये दिया कि हम इंसाफ करेंगे और फिर ये चीज़ें हो गई। तो अपने आप में ये सवाल उठाता है और ये साबित करता है कि स्वाति मालीवाल ने जो भी चीज़ें लिखवाई हैं, उसमें मुझे 1% भी नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी वहाँ गलत लिखवाया है। जो गाली भी उनके मुँह से निकली है, जो बोला है, वो नॉर्मल है। दिल्ली में जो भी रहता है, वो साले नॉर्मल है। बहुत सारी चीज़ें बि होती हैं, वो नॉर्मल जी, जी, तरीके से बोल देते हैं। ये तो एग्रेशन में कि इसको इसकी हिम्मत कैसे होगी? मैं मतलब वो कह रही हैं कि मैं जॉब खा जाऊँगी तो इसका वो राज्यसभा एमपी है, कि राज्यसभा एमपी ऑब्वियसली को एक टुच्चे पीए ने मार दिया। तो अपने आप में उनको विश्वास नहीं होता जब ये होता है कि यार ऐसे कैसे कर दिया? और एक उनको एक तरीके से आत्मबल भी वहाँ पे मिल रहा था कि इनके सामने तो वो हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं इसको खूब बोल लेती हूँ इन लोगों के सामने। इसलिए भी होता है ना जब आपको लगता है आपको अकेला पीटा जा रहा है कहीं पे, तो आप सोचेंगे यार अगर मैं यहाँ इसको ज़्यादा बोलूँगी ये तो मुझे मार डालेगा। जब दिखता है 1-2 आदमी पास में खड़े होंगे और उनके सामने वो नहीं मार सकता तो वो तो यही दिखाएगा ना कि नहीं ये इसकी हिम्मत कैसे हुई थोड़ा-सा अपने आप को वो दिखाने के लिए आई थिंक वही वो स्वाति जी वहाँ पे कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये आम बेईमान पार्टी वाले इनमें कोई भी सच्चाई है। और संदीप जी बहुत दुःख होता है मतलब चलिए आम आदमी पार्टी के लिए हम लोगों के मन में ज़रा-सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, आई एम सॉरी टू से लेकिन बिल्कुल, स्वाति मालीवाल के साथ तो वाक़ई में ही बहुत उनके साथ धोखा हुआ है। मतलब उनके साथ मारपीट हो गई, अब ये कुछ जो जो भी चर्चाएँ चल रही हैं, ये भी उन्हें कहीं न कहीं हर्ट कर रही होंगी एक महिला के लिए ये सब बातें, तो बहुत वो इस समय ट्रॉमा में है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, उनके दिल पे भी चोट लगी है, जिस तरीके से उनको हैरेस करने की कोशिश की गई है, इस्तीफ़ा माँगा गया है। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने डर के इस्तीफ़ा नहीं दिया, उन्होंने देखिए अगर बोल्डनेस वो दिखाई। इस्तीफ़ा दे देखिए एक चीज़ है अगर वो इसमें तो इस्तीफ़ा देंगी नहीं वो राज्यसभा की सीट उनको पता है कितनी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे वेरी में ट्रू। वो ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं अनलेस वो इस्तीफ़ा दे दें। हाँ, ये है कि कोई भी अगर वोटिंग होती है किसी भी चीज़ में तो वो उनको बुलाएँगे तो उन पार्टी के समर्थन में ही करना पड़ेगा उनको वोट अनलेस ये उसको पार्टी से निकाल दें। अब पार्टी से निकाल दिया तो एक एमपी गया,
क्योंकि वो इंडिविजुअल एमपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग चाल क्या चल रहे थे हैं, अभी भी ये लोग पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं। अब स्वाति मालीवाल चुप है, सदमे में है, वो इसलिए है, उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि मैं 20 साल से हूँ, ये उन्होंने लिखा भी था, और 20 साल एग्ज़ैक्टली। से मैं साथ में हूँ। कुछ लोग वो बॉयकॉट कराई हुई औरतें वो आके अपने आप को ऐसे दिखाती हैं कि जैसे मैंने पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लिया हो। वो अपने आप को इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश करती हैं, जबकि वो ऐसी कम्युनिस्ट हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि बेशर्मी की मैंने इतनी बेशर्म टीवी पे आकर झूठ बोलने वाली औरत आज तक नहीं देखी है। मैं सच में ये बात कहता हूँ, और ये आप किसकी बात कर रहे हैं? आतिशी मार्लेना की कह रहा हूँ। जी, जी। टीवी पर हुँ। आकर इतनी अच्छे तरीके से झूठ बोलने की हिम्मत करना, मैं समझता हूँ कि ये आतिशी मार्लेना उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब इंटरव्यू लेती होगी, सिलेक्ट करती होगी, ये देखती होगी तुमने लाइफ में कितनी बार झूठ बोला है। जी, तो मैं तो बचपन से ही बोलती हूँ, चलो आप नेक्स्ट राउंड में। इस तरीके से इनकी जो होती है ना, सिलेक्ट होते हैं ये लोग, इस तरीके से होते होंगे। लेकिन जो स्वाति मालीवाल सदमे में है, वो अभी भी ये सोच रही होंगी कि मेरे साथ ये हुआ क्या है? अगर वो इनको बिल्कुल। बदनाम करने के लिए पार्टी के खिलाफ कर रही होती, वो हर 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती और एग्ज़ैक्टली। चिल्ला-चिल्ला के बातें बोल रही होती कि इन लोगों ने ये किया, अब तक इनके आधे परखच्चे उड़ चुके होते। लेकिन वो शांत इसलिए हैं, वो बहुत दुखी हैं कि मेरा तो जो पूरा करियर है, जो मैंने दिया 20 साल दिए, केजरीवाल और हाँ, हाँ, अपना सिसोदिया के बेस्ट साथ। दिया, अपना बेस्ट दिया उसने, 20 साल बहुत होते हैं, वो तो बहुत छोटी थी उस समय। ये बात ये ठीक है कि मतलब बीए उसको की थी कम बस। समय में बहुत कुछ मिला, लेकिन उसके लिए उसने बहुत कुछ अपना बेस्ट दिया और केजरीवाल के लिए उसके पास बहुत भरोसा था उसके मन में, उसके ज़हन में और एकदम से ये सब चीज़ें हो गई तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं वो टूटी है। बिल्कुल, देखिए जब जैसे उन्होंने आईटी में अपनी ग्रेजुएशन की थी, उनको ऑफ़र था उस टाइम पे 2004-6 की बात है ये, उस टाइम पे ₹50,000 का ऑफ़र, मतलब अपने आप में मायने रखता है एक मिडल क्लास फैमिली के लिए। उन्होंने वो छोड़ के मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के परिवर्तन एनजीओ को जॉइन किया था। वो उस टाइम पे रजिस्टर भी नहीं था और उस टाइम पे वो सिर्फ़ आरटीआई के लिए यूज़ किया जाता था, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जहाँ से सर इस तरीके से हुआ था। लेकिन वहाँ से लेके जो साथ में आ रही है, इसलिए वो मनीष सिसोदिया का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि उस टाइम से जानती है और सम्मान होगा। केजरीवाल का अभी तक स्वाति मालीवाल ने एक अपशब्द नहीं कहा है फिर भी, कि हाँ, मैं रही हूँ, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो पता है किस चीज़ का वेट कर रही है, एक बार केजरीवाल बाहर आके कुछ बोल दे स्वाति मालीवाल के बारे में, फिर देखिए आप मज़ा, पॉपकॉर्न लेके बैठ के देखने वाला हाल होगा, जो केजरीवाल के परखच्चे उड़ेंगे। हालाँकि इन लोगों के आपस में बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे, केजरीवाल के पास कुछ सीक्रेट होंगे स्वाति मालीवाल के, मुझे नहीं लगता कि स्वाति मालीवाल उनकी वजह से कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि केजरीवाल के सीक्रेट इतने बड़े होंगे जिसके लिए वो अपने आप को बस बचा नहीं पाएँगे। ये जो इस तरीके से आग और दूसरों को आगे कर रहे हैं ना, ये बातें कर रहे हैं, केजरीवाल ये दिखा रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ और ना मैं कुछ कह सकता हूँ, तुम समझो मैं पार्टी का लीडर हूँ। तो ये अपने आप में बहुत ही घिनौना है, एक औरत की रक्षा के लिए जब तुम कहते हो हम सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगवा देंगे, महिला सुरक्षा के लिए कमांडो लगा देंगे और वो घर में बुला के पीटते हैं, तो इससे मतलब नीच हरकत मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। सही बात है, बीजेपी की तमाम महिला ब्रिगेड इसके लिए बोल रही हैं और आप देखिए कि इनकी आतिशी मार लेना, किस तरीके के वाहियात मैं कहूँगी कि बयान उनके आ रहे हैं। मतलब वो इस तरीके से साबित कर रही हैं कि जैसे वो बहुत खुश हैं, कि चलो एक बला टली। कहीं न कहीं ये चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी आपको, कि जिस तरीके से अब बिहेव हो रहा है और सब तरफ से सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल विभव के लिए तो सड़कों पे उतर आए, लेकिन उनके स्वाति के लिए एक भी शब्द नहीं बोला। आप अभी कह रहे थे कि स्वाति शायद इंतज़ार में है कि केजरीवाल कुछ कहें। बिल्कुल, देखिए इस जो केजरीवाल है ना, उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको कड़ी से बताता हूँ। केजरीवाल ने सबसे पहले कुमार विश्वास को भगाया, उसके डिफेंड करने के लिए आए आनंद कुमार। आनंद कुमार को भगाया तो प्रशांत भूषण डिफेंड करने के लिए आए केजरीवाल को। फिर
प्रशांत भूषण को इन्होंने निकाल दिया तो योगेंद्र यादव डिफेंड करने आए केजरीवाल को, फिर योगेंद्र यादव को इन्होंने निकाल दिया, आशुतोष आए डिफेंड करने के लिए, आशुतोष को निकाला तो स्वाति मालीवाल ने डिफेंड किया, अब स्वाति मालीवाल को इन्होंने किक्ड आउट कर दिया तो आतिशी मार लेना आ रही है, और भी कई लोग होंगे जिनको इन्होंने इस तरीके से निकाला। तो इनके डीएनए में ही है कि जो एकदम से पहले किसी को यूज करो, अगर देखे कि वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा है, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। क्यों? क्योंकि पीए ने कहा तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, तुम्हें ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता तक नहीं चलेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आप सोचिए, जिस नरेंद्र मोदी को ये डिक्टेटर कहते हैं, उसके बारे में रोज डेली हर बंदा जो कांग्रेस या फिर और अपोजिशन पार्टी से है, बैठ के गालियां बकता है सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। मोदी ने किसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। कर्नाटक से कल भी एक मुंबई के जो वहां पे मुंबई में रहते हैं, एक ट्विटर पे लिखते हैं, उनको घर से उठा के ले गई पुलिस। इससे पहले आपने देखा बग्गा जी को लेने आ गई थी पंजाब से पुलिस, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की नहीं, जब इसके केजरीवाल के लड़के की 10 लाख की महीने की किस्त की बात की, जी, जी। तब उसको उठा के ले गई थी। यानी कि आप सोचिए, ऐसे लोग अगर सत्ता में आ गए तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये जो बात करते हैं कि लोगों को जीने की आजादी नहीं है, असल में लोगों को तब पता चलेगा कि बोलने की आजादी क्या होती है, ना बोलने देने वाला कौन इंसान है असल में। मोदी ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं। तो आई थिंक ये लोगों को अभी समझ जाना चाहिए कि ये डिक्टेटरशिप जो इस तरीके से कर रहे हैं, अगर इनका इनके हाथ में और यहाँ पे लोकसभा के सदस्य आ गए, इनको जीत मिल गई, तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आई थिंक इस पार्टी को जल्दी से जितनी जल्दी हो सके 2025 के चुनाव से पहले ही इसका अंत कर देना चाहिए। और अंत में ये नहीं कह रहा कि दुश्मनी या किसी उस चीज में, जिस तरीके के इनके कार्यक्रम है, जिस तरीके के इनकी भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से आई थिंक इनको डिसॉल्व कर देना चाहिए। अब देखिए जो आपने बात कही है सवाल मेरा ये नहीं था, लेकिन ईडी ने ये संकेत दे दिए हैं कि इनकी पार्टी जो है उसको आरोपी बना लिया गया है, प्लस केजरीवाल को भी आरोपी बना लिया गया है। तो वो समय बहुत नज़दीक है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा-सा इसको डिकोडिंग करिए कि जिस मुद्दे को लेकर के ये सारा रायता फैला हुआ है, अब उसके लिए शिकार कौन है? मतलब संजय सिंह है या कि राघव चड्ढा हैं? किसकी बलि होएगी? किससे रिज़ाइन लिया जाएगा? देखिए, राज्यसभा में मनु संजय सिंघवी सिंह को की छोड़ने वाले, भिजवाना। संजय सिंह को भूल जाइए कि संजय सिंह अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ डू यू पे थिंक कि राघव चड्ढा हाँ, और राघव चड्ढा का इसलिए क्योंकि ये अब इस तरीके की साजिश है। मैं बताता हूँ, केजरीवाल किसी का भी नहीं है। केजरीवाल या तो राघव चड्ढा को मनाएगा, और राघव चड्ढा को मना नहीं सकता क्योंकि उसकी वाइफ परिणीति चोपड़ा जिन बीजेपी वालों के संबंध में होगी, उन्होंने बोल दिया होगा अगर इसको बचाए रखना है, वो वहां से इस्तीफा नहीं होना चाहिए बस, और बीवी की बात तो माननी ही पड़ेगी। तो इसलिए राघव चड्ढा भी वहां पे धीरे से नहीं देने वाले। इनका प्लान क्या होगा कि किसी तरीके से बीजेपी राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर ले और फिर उससे इस्तीफा हम लोग ले लें। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। तीसरा फिर इनके पास एक ही है, मनु सिंघवी का बोले थोड़े टाइम रुक जाइए, चुनाव ये कंप्लीट हो जाने दीजिए और हम आपको करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्योंकि जैसे इस्तीफ़ा हो जाएगा उसी टाइम पे सौंप सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मनु सिंघवी भी समझ रहे होंगे इनके घर के अंदर क्या कलेश चल रहा है। अब उनकी पर्सनैलिटी एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता कि वो जिद लगा के बैठे होंगे, लेकिन संजय सिंह नहीं देने वाले हैं, ये 100% है। नहीं, मनु सिंह ने तब से आफ़त मचाई हुई जब से हरियाणा में उनके हाथ से निकल गया सब कुछ। अब वो चाह रहे थे कि यहाँ कुछ मिल जाए, मतलब इन्होंने लारा लगा दिया, इनकी ज़मानत हो गई आउट ऑफ द वे जाकर के, अंतरिम ज़मानत। अब मतलब अंदर जाने से पहले अगर ना करवा के गए तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा नहीं अगर मुझे वोट दे दिया तो। ये सब खेल को कैसे देखो, मैनेज एक करेंगे केस में हो केजरीवाल? सकता है, एक केस में हो सकता है कि अगर केजरीवाल, वो मुश्किल है फैसला लेना, केजरीवाल ये फैसला ले ले कि सीएम राघव चड्ढा को बना दे
और अगर ऐसा बनाया तो राघव चड्ढा छोड़ देगा आराम से, ले लो भैया सीट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके बाद केजरीवाल का पार्टी से अधिकार, ये समझ लीजिए आप, खत्म है, क्योंकि फिर राघव चड्ढा नहीं छोड़ेंगे। वो होगा भी शॉर्ट टर्म के लिए। आप सोचिए 2025 में दिल्ली के चुनाव होने हैं, मुझे पता नहीं है अभी तक अनाउंस नहीं हुआ किस मंथ में होने हैं, जी, लेकिन 2025 में चुनाव होने हैं दिल्ली होने की हैं। विधानसभा के। तो शॉर्ट टर्म के लिए सीएम बना के किसको मनाया जाएगा? ऐसे तो अगर सीएम संजय सिंह को बना दे तो संजय सिंह भी वो मान जाएगा, लेकिन संजय सिंह को आगे जरूर करते हैं वो, संजय सिंह पे इतना विश्वास नहीं करते हैं। राघव चड्ढा पे तो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि लोग बातें उड़ाते थे, कहते थे कि ये तो दमाद है, ये कुछ है, इस तरीके की बातें आती थी और क्लोज है, तो उस पे शायद विश्वास कर लिया जाए। लेकिन संजय सिंह चाहते भी होंगे, मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे सीएम बना दो, मुझे नहीं लगता केजरीवाल ऐसा रिस्क लेंगे। मुझे उस दिन का इंतजार है, पार्टी टूटेगी वो बात तो अलग है, मुझे उस दिन का इंतजार है जब कोई और सीएम बने इनकी बीवी के अलावा, और फिर आए मजा। ये इसको बाहर निकाला भी इसलिए गया है कि अभी अगर बाहर नहीं निकालते तो किसी और को सीएम इनको बनाना पड़ता, और अगर किसी और को सीएम बना देते उसकी अलग बातें होती, और अगर अपनी बीवी को सीएम बना देते तो दिल्ली की जनता वैसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। तो बीच में फंसे हुए थे, इसलिए इन्होंने सोचा चुनाव तक ये मामला टाल दिया जाए, एक बार मेरी जमानत हो जाए, वो किसी भी सेटिंग से कैसे भी हुई हो, वो जमानत हो गई, रिजल्ट आ जाएगा जो भी आना है इसका, क्योंकि लोकसभा को अभी टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद विधानसभा में कई महीने वो होंगे, उस तरीके से झूठ झाट बोल के ये सोच रहे होंगे हम लोगों को मैनिपुलेट कर लेंगे, उसके बाद सीएम बदलना मुझे लगता है तय है लगभग। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से कितनी घटिया हरकत केजरीवाल ने की है, विपक्ष को उकसाने के लिए सड़कों पे उतरे। आप क्या सोचते हैं, ये जो सब कुछ किया है केजरीवाल ने, ये अच्छी बात है? मैं आपसे चाहूँगी कि आपने पूरा वीडियो देखा है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस शो में। अ, संदीप जी को भी आपने सुना। अ, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में एंड अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।